हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हेलो मैथ्स में। मैं हूं सुभाष सर। आज एक अपनी क्लास होने वाली है क्लास 10th की। देखिए यहाँ पे क्लास 10th में जो आपका चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, उसके बारे में यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। आज की क्लास में आप पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे रीड करेंगे। और ये गारंटी है अब और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पे पढ़िए, आपको सारा सॉल्यूशन मिलेगा। और ये है एग्जाम में यहीं से आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रो की बात करें तो इंट्रो में क्या क्या आने वाला है, इस चैप्टर में अपने क्लास में किस टाइप से अपनी क्लास रनिंग होगी वो यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन रीड करेंगे चैप्टर का इंट्रो। ठीक है, इंट्रोडक्शन यानी पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होती हैं, कितनी डिग्री होती हैं, कितने वेरिएबल्स होते हैं और क्या कोफिशिएंट होते हैं, जीरोस वगैरह, ये अपन अंडरस्टैंड करेंगे। तो इंट्रो हो गया। उसके बाद में अपनी क्लास होगी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, यानी ये सारी चीज यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। तो इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, और उसके बारे में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, कितने डिग्री का यहाँ पे आपके पास क्लास 10th के अंदर डिग्री, तो 3 4 5 कितनी भी हो सकती है, बट क्लास 10th में कहाँ तक की डिग्री यहाँ पे यूज होने वाली है चैप्टर नंबर 2 में, वो यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, फिर ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करना है बेटा। ये है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको केयरफुली से अंडरस्टैंड करेंगे, इसके बारे में अपन यहाँ पे डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। साथ में ही यहाँ पे जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी रीड करेंगे, और नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, या लास्ट ईयर्स में कौन से क्वेश्चन इसके ऊपर आए थे, किस टाइप से क्या क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीज यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और ये भी आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से अंडरस्टैंड करना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, और इसके ऊपर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड रिलेशन ऑफ बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, इन दोनों के क्वेश्चन एग्जाम में 100% बनते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, तो उस चीज को यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में है अननोन कोफिशिएंट्स, और ये एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आरबीएसई बोर्ड हो, दोनों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस में यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अप्लाई करता है, अननोन कोफिशिएंट को फाइंड करना। अब कोफिशिएंट क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होती है, उस सभी के बारे में यहाँ पे अपन आज डिस्कस करेंगे। तो तैयार हो जाइए, निकाल लिए कॉपी एंड नोटबुक आपकी, पेन जरूर निकालना। ठीक है, और देखते हैं कैसे क्या रहेगा ये चैप्टर। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, केयरफुली से अंडरस्टैंड करना, और जैसे मैंने कहा यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आपका। तो चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा पॉलिनोमियल के बारे में, तो ध्यान से देखना। आपका चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल, और जब भी आपके माइंड में पॉलिनोमियल की बात आती है तो आपको अंडरस्टैंड करना है इक्वेशन। क्या अंडरस्टैंड करना है बेटा, इक्वेशन। क्या अंडरस्टैंड करना है, इक्वेशन, यानी पॉलिनोमियल चैप्टर जो है वो इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब किस टाइप की क्या इक्वेशन, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं। यहाँ चैप्टर 2 आपके पास ओनली पावर 2 को अंडरस्टैंड करना है। पावर 2, पावर कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x+2, ये जो पावर है इसे पावर 2 कहेंगे, यानी वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगी, नंबर होगा, उसे पावर कहेंगे। तो ओनली यहाँ पे क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर 2 होती है उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे ओनली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अंडरस्टैंड करना है, यानी इसी के इर्द गिर्द यहाँ पे ये चैप्टर आने वाला है। अब यहाँ पे किस टाइप से क्या रहेगा, तो सबसे पहले पोलिनोमियल को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद में इक्वेशंस के ऊपर आएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना इंट्रो में यहाँ पे क्या है। देखिए सबसे पहले बात करता हूं मैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इक्वेशन, और इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए दो चीज अंडरस्टैंड करनी है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन की, क्योंकि यहाँ सारा का सारा खेल इक्वेशन पे होने वाला है। इक्वेशन जो होती है वो टू टाइप से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। मैंने क्या कहा बेटा, दोबारा से देखना ध्यान से,
इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है? वेरिएबल प्लस कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन। ओके, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन इक्वेशन बनाता है। अब यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा में अंडरस्टैंड करना, एक्स्ट्रा क्या है, आप ये भी अंडरस्टैंड करना है कि आपके पास सिंगल वेरिएबल भी इक्वेशन बनाता है, सिंगल वेरिएबल भी इक्वेशन बनाता है। अगर आप कहो पी एक्स और यहां पे मैं केवल x राइट कर दूं तो दैट इज इक्वेशन। तो सिंगल वेरिएबल भी इक्वेशन बनाता है। बट यहाँ पे चैप्टर 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे तो यहाँ याद रखना वेरिएबल प्लस कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन इक्वेशन होता है। अब वेरिएबल कौन से होते हैं? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जो बदलता रहता है, अपनी बात पे टिकता ही नहीं है, यहाँ कुछ और वहां कुछ और। ठीक है, जैसे x, y, z, क, ख, ये भी वेरिएबल्स में कभी कभी इक्वेशन में काम में आते हैं। ठीक है ना, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है वो वेरिएबल। कांस्टेंट नंबर्स जैसे 5, 100, 2058, ठीक है, 2545, ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। अगर इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया जाए, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट को आपस में ज्वाइन कर दिया जाए, तो आपके पास इक्वेशन बनाते हैं। अंडरस्टैंड? आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर वेरिएबल एंड कांस्टेंट, अब जैसे कैसे यहाँ पे मैं राइट करूं कि 5x प्लस 2y प्लस 3, तो ये एक इक्वेशन है आपके पास। इसी टाइप से आप मैंने इक्वेशंस के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स मैंने ले सकते हैं, और ऐसे ही पावर्स भी मैंने ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास कितनी पावर है? 1। कुछ भी नहीं होता तो कितना होता है? 1। अगर मैं यहाँ स्क्वायर ऐड करता हूँ तो पावर कितनी है? 3। कांस्टेंट के पावर राइट नहीं करना है, कांस्टेंट को तो डायरेक्टली सोल्व करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली राइट करते हैं। तो यहाँ पे पावर्स कितनी भी हो सकती हैं, और वैल्यू ऑफ टर्म्स, यानी आपके पास इक्वेशन में टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं, इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो वो इक्वेशन बनाते हैं। अब चलते हैं आपके चैप्टर नंबर 2 पे। तो थोड़ा सा केयरफुली से अंडरस्टैंड करना इसमें क्या है पॉलिनोमियल, वो यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, इक्वेशन को टू टाइप से राइट करते हैं। 2 टाइप होते हैं इक्वेशन के। कितने बेटा? 2 टाइप होते हैं इक्वेशन के। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना केयरफुली से, मैं जो बता रहा हूं उसको अंडरस्टैंड रखना कि यहाँ पे मैं दोबारा से इक्वेशन को राइट कर रहा हूं, केयरफुली से देखना यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने सबसे पहले बात करेंगे इक्वेशन की। तो यहाँ इक्वेशन है, उसको 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट टाइप है अकॉर्डिंग टू पावर, अकॉर्डिंग टू पावर, पावर के अकॉर्डिंग इक्वेशन। ओके, फर्स्ट क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू पावर। सेकंड अकॉर्डिंग टू टर्म, यानी इक्वेशन की टर्म। जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो इक्वेशन को 2 टाइप से डिवाइड कर दिया, अकॉर्डिंग टू पावर एंड अकॉर्डिंग टू टर्म। ठीक है, तो यहीं पे आपको केयरफुली से अंडरस्टैंड करना है कि आपके पास इक्वेशन जो आएगी उसको 2 टाइप से डिवाइड करेंगे, अकॉर्डिंग टू पावर एंड अकॉर्डिंग टू टर्म। अब पावर के अकॉर्डिंग आप यहां पे अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे फर्स्ट है लीनियर, सेकेंड आपके पास आएगी क्वाड्रेटिक, थर्ड आपके पास आएगी क्यूबिक, और उससे मोर वाले को, मोर देन 3 को क्या बोलोगे आप? पॉलिनोमियल। तो ये है आपके पास पॉलिनोमियल। जो ये चैप्टर है पॉलिनोमियल, वो ये है आपके पास। तो ये अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू टर्म आपने 8th क्लास में अंडरस्टैंड करी होगी, 9th क्लास में भी नहीं आता, 8th क्लास में आता है। जैसे मोनोनोमियल, मोनोमियल आपके पास इक्वेशन आ गई, बायनोमियल, और इसके बाद में आप कह सकते हैं ट्राइनोमियल। तो ये अकॉर्डिंग टू टर्म आपके पास नहीं आती है, ये छोटी क्लास में आती है। यहां पे आप अंडरस्टैंड करोगे अकॉर्डिंग टू पावर, और इसमें भी कौन सा कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा? ओनली क्वाड्रेटिक। जैसे मैंने बताया क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब लीनियर 1 पावर को अंडरस्टैंड करवाता है, 1 पावर। और 1 पावर कैसे? जैसे यहाँ 5x प्लस 3y, ये आपके पास 1 पावर है। इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितनी भी हो सकते हैं, बट सभी की पावर 1 रहेगी। ठीक है,
और यहाँ क्वाड्रेटिक जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके पास ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही आपके चैप्टर 2 में आने वाला है। इसमें आपके पास पावर कितनी रहेगी, 2 पावर, ये अंडरस्टैंड रखना, 2 पावर। बाकी को अपन बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे क्यूबिक का मतलब 3 पावर हो गया, पॉलिनोमियल मोर देन 3 पावर, ठीक है। तो यहाँ 2 पावर को अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इक्वेशन अंडरस्टैंड करनी है तो यहाँ देखना इक्वेशन को, जैसे मैं राइट करूं 5x² प्लस 7x प्लस 5, इस टाइप से। ओके तो इस टाइप से आपके पास यहाँ पे जिसकी मैक्सिमम पावर 2 आएगी वो इक्वेशन यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो चैप्टर नंबर 2 में आपके वेरी यूज होने वाला है और यही आपके पास यहाँ पे आने वाला है। तो ये था आपका चैप्टर 2 का इंट्रो, ठीक है, जिसको आपको ये अंडरस्टैंड करना है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म कम भी हो सकती हैं, मैनी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उनको आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बेटा, और इसी के ऊपर जब ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये जीरो पॉलिनोमियल डिग्री जियोमेट्रिकली मीन में किस टाइप से क्या रहती है, उस चीज को पे आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। और जितनी डिग्री होती है पावर की, जितनी डिग्री होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनती हैं। तो ये सारी चीजें अपन बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर 2 का इंट्रो है वो मैंने आपको बताया है, इसको आपको अंडरस्टैंड करना है। कैसा लगा आपको तो जरूर कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगले वीडियो में आप यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 का इंट्रो के साथ में जो जैसे मैंने बताया उसी के साथ में आप इसमें टाइप ऑफ पॉलिनोमियल भी अपना हो गया, डिग्री मैंने आपको बता दी। आगे आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ओके कैसा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।